नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। गुरुग्राम मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। आपको दिखाते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर को। तो गुरुग्राम मेट्रो की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। गुरुग्राम में कोरोना की रफ्तार काफी तेज है। 24 घंटे में 2102 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जिले में कुल आंकड़ा 19,135 का है, जो कि एक्टिव मरीज हैं। 24 घंटे में एक मरीज की मौत हुई है। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें, कोरोना को फैलने से रोकें, ये अपील लगातार आईटीवी नेटवर्क आपसे कर रहा है। जिले में कुल 20,113 मामले हैं। 24 घंटे में एक शख्स की जान चली गई है, बड़ी जानकारी है। गुरुग्राम में यह आंकड़ा आपको सबसे ज्यादा दिखेगा, जो कि एनसीआर में भी आप देखेंगे तो गुरुग्राम में कोरोना के सर्वाधिक आंकड़े हैं। यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और रफ्तार तेज होती हुई दिख रही है। रिकवरी दर हालांकि जरूर थोड़ी सुधरी है, 92.5% हो गई है। 24 घंटे में 2,595 पॉजिटिव केस हैं, 20,113 मरीज एक्टिव हैं। तो लगातार गुरुग्राम के अंदर यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे में एक शख्स ने कोरोना के चलते अपनी जान भी गंवा दी है। तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बड़ी और अहम जानकारी। पूरे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इसी कड़ी में हरियाणा बीजेपी ने भी सभी वार्ड्स में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें जय हिंद के जय घोष से लोगों में जोश भरने की कोशिश की गई। गुरुग्राम के फाजिलपुर गांव के रहने वाले आजाद हिंद फौज के स्वतंत्रता सेनानी परमानंद के घर पहुंच करके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने उन्हें शाल उड़ा करके सम्मानित किया है। उनका आशीर्वाद भी ओपी धनखड़ ने लिया। इस मौके पर यहां पर पहुंचकर ओपी धनखड़ ने यह कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का आशीर्वाद ले रहा हूं। से महोत्सव जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आज़ादी के समर में जिन जिन का योगदान था, हर महापुरुष को याद करने की हम इसी के निमित्त हमने एक कार्यक्रम रखा था कि जो आज़ादी का तीर्थ है काला पानी, वहाँ 129 लोग हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के गए और उन्होंने वाइपर टापू पर, सेलुलर जेल में और जहाँ तिरंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फहराया था, उस अंडमान क्लब के सामने जाकर अपनी भावांजलि दी है। हमको इस बात का दुख भी है कि कांग्रेस के राज में इन वीरों की महानता को जो रोशनी में लाना चाहिए था, जितना इनको उजागर किया जाना चाहिए था, कांग्रेस ने अपने अपने आज़ादी के हिस्से की लड़ाई को उजागर किया। इन बलिदानियों की, चाहे वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानी थे, कहते हैं 13,500 लोगों को रिकॉर्ड है मार्टियर्स ऑफ डिक्शनरी में देखना, फांसी दी गई थी या गोली से उड़ा दिया था या तोप से उड़ा दिया गया था। 59 लोगों को तोप से उड़ाया गया था। आज हरियाणा के भी हमने सभी वार्डों में और सभी गांवों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई है और उस पराक्रम दिवस पर पूरे हरियाणा ने आज जय हिंद बोस बोला है और उसी के निमित्त हमारे साथी कार्यकर्ता जिस भी स्थान पर ऐसे आज़ाद हिंद फौज के सेनानी आज हैं, अभी 7 सेनानी हैं और उनकी फिर 317 उनकी जो है वो वीरांगनाएं हैं जो अभी जीवित हैं, तो उन सब के परिवारों में जा जाकर उनका सम्मान कर रहे हैं। मैं यहाँ फाजिलपुर में परमानंद जी जो आज़ाद हिंद फौज के सेनानी रहे हैं और अभी कितने जोश में हैं, मुझे पूरे जोश से इन्होंने अपने गीत से, जय हिंद के स्लोगन से, मेरे से भी ज़्यादा जोश से जय हिंद बोलते हैं, तो उस नाते से पूरे हरियाणा में इनकी बात प्रेरणा। वीर बहादुरों, मेरे जवानों, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास है, मुझे भारत के वीरों पर बहुत अभिमान है और आप याद रखो कि जीत आपकी होगी, ज़रूर होगी। आपका नाम रोशन रहेगा और आज़ादी देश के लिए, स्वतंत्र सेनानियों के लिए, देश के लिए एक परमाणु पत्र होगा। खुश रहो, नेताजी को मत भूलिए, अपने देश को मत भूलिए, आज़ादी की लहर को मत भूलिए। आज़ादी की लहर लहर है और आज़ाद रहना स्वतंत्र है। अब तो बतेरा सोलिया, आंखें खोल के देख ले के देना सवेरा हो लिया। उद्यम ने भी जगाया जाके इंग्लिस्तान को, भरे हुए दरबार में मारा था शैतान को। जनरल डायर को मार कर दाग
दिल का धो लिया रे, बदला पिछला हो लिया। जनरल डायर को मार करे जाग दिल का धो लिया रे, बदला पिछला हो लिया। उठ जागे हिंद के शेर। बताया कि देश हमारा है, देश हमारा है और आजाद रहेगा। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को सोहना में भी जय हिंद जय बोस के नारे से सोहना गूंज उठा है। बीजेपी प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू ने बताया है कि बीजेपी के 6 लाख कार्यकर्ताओं ने 7,500 स्थानों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को मनाया गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि आजादी की लड़ाई 4 हिस्सों में 90 साल तक चली है और इस लड़ाई में 3,27,000 लोगों ने अपना बलिदान दिया। 13,000 को कोड से सजा हुई है, जिसमें गुरुग्राम के 230 लोगों ने अपना बलिदान दिया था, जो कहीं इतिहास में दर्ज नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बलिदानियों के परिवार से मिलकर उनके सम्मान में जय हिंद और जय बोस के नारे के साथ उनका सम्मान किया है। इस मौके पर बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अमर जवान ज्योति के विलय पर कुछ लोगों को भारी बेचैनी हो रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। गेट पर जो लॉ चल रही थी, उस लॉ को विलय किया गया है वार मेमोरियल पार्क जो दिल्ली में है उसके अंदर। उसको लेकर कुछ लोग तड़प रहे हैं, उनको बेचैनी हो रही है। मैं इंडिया गेट के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इंडिया गेट पर जो आज़ादी से पहले की जो लड़ाइयाँ, जो विश्व युद्ध हुए, उसके अंदर जो शहादत हिंदुस्तान के सैनिकों ने दी, अंग्रेज सैनिकों ने दी, उस इंडिया गेट के ऊपर उनका भी नाम दर्ज है। 1971 के अंदर ये लॉ जलाई गई। आज उस लॉ का विलय प्रदेश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 7800 से अधिक जगहों पर उनकी जयंती को मनाया गया है। इस क्रम में रविवार को प्रदेश भर में पर्यावरण संरक्षण विभाग की ओर से 50 थाने और गुरुग्राम में 4 स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसी कड़ी में पर्यावरण संरक्षण विभाग ने हरियाणा के अध्यक्ष नवीन गोयल ने गुरुग्राम के जवान हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे भी लगाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र के दिखाए हुए पद चिन्हों पर सभी को चलना चाहिए। नवीन गोयल ने उन सभी शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया था। सबसे पहले नेताजी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, हमारे देश पे समय समय पर कभी मुगलों ने, कभी यूनानियों ने, कभी अंग्रेजों ने आक्रमण किया और बहुत से वीरों की शहादत और बहुत से वीरों की कुर्बानी से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। देखिए, नेताजी के जीवन के बारे में हम प्रकाश डालें तो नेताजी देखिए कहते हैं कि पूत के पांव पालने दिखाई दे जाते हैं। नेताजी ने बचपन में ही ठान लिया था कि मुझे भारत माता को गुलामी की दास्ता से मुक्त कराना है और एक उस जोश और जुनून के साथ उन्होंने पूरे देश के अंदर एक ऐसी क्रांति, एक ऐसी लौ उन्होंने जगा दी। शुरू में उन्होंने कांग्रेस में रहे, उसके बाद उनके विचार ना मिले, लेकिन उसके बाद उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और उस ऐसी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उस नारे ने हजारों लाखों युवाओं को खड़ा कर दिया, प्रेरणा बन गए वो। और हम उनके इतने बड़े इतिहास को हमें याद करने का दिन है, उनको नमन करने का दिन है, उनकी वीरता को, उनकी शूरवीरता को हम प्रणाम करते हैं। तो लगातार पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के बाद अब शहरी क्षेत्रों में सर्दी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गुरुग्राम में पिछले 2 दिन से हो रही रुक रुक के बारिश के बाद टेम्परेचर में काफी गिरावट दर्ज की गई है। लगातार पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के बाद जो टेम्परेचर है काफ़ी नीचे आ गया। जिस तरीके से आप शहरी क्षेत्र में भी बात करें, लगातार जो ठंड है वो बढ़ती नज़र आ रही है। पिछले 2 दिन से लगातार रुक रुक के हो रही बारिश के बाद जो तापमान में काफ़ी गिरावट आई। कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। किस तरीके से देखते हैं लगातार जो ठंड बढ़ती जा रही है? पहाड़ों में बर्फबारी से जो शीतलहर चल रही है उससे बहुत ज़्यादा ठंड होगी। और पिछले कुछ दिनों से जो अपने गुड़गांव एरिया में जो बारिश हो रही है, बारिश की वजह से तापमान एकदम से गिर गया है और ठंडी हवाएं चल रही है। उससे आप क्या कहना चाहेंगे? 2 दिन से काफ़ी शीतलहर चल रही है अपने इलाके में। बर्फबारी होने के कारण काफ़ी ठंड बढ़ी हुई है। तो ठंड से बचने के लिए हमें आग वगैरह जला के या ऑफिस हीटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं।
तो लगातार जिस तरीके से जो लोग हैं कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए ऑफिस में जो है कहीं ना कहीं हीटर और कहीं बाहर होते हैं, तो कहीं ना कहीं आज का जो आका है वो सहारा लेते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार गुरुग्राम में 2 दिन से बारिश हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी ज़रूर हो रही है, क्योंकि बारिश के बाद गुरुग्राम की अलग अलग कॉलोनी की मैं बात करूँ, सड़कों में मैं बात करूँ, पानी जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ठंड के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। तो चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज़ गुरुग्राम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।